हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। होपफुली आप सब ठीक होंगे एंड आपकी आइल्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। लास्ट वीडियो जो आपने देखी थी उसमें आपने बहुत अच्छे कमेंट्स एंड रिप्लाईज किए थे और आप सब ने एक रिक्वेस्ट की थी भी वी नीड अ वीडियो ऑन डिस्कशन एंड ओपिनियन ऐसे। ये शीट एक प्रोग्रेस ट्रैकर का काम करेगी। 1989 के बाद आइल्स स्टार्ट हुई है, उससे लेके तब से टाइम से लेके आज तक इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ। आप क्या करो, ये शीट को प्रिंट आउट निकाल लो पॉज करके। उसके बाद आप क्या करोगे, टिक करते जाओ जो जो चीज़ें आप प्रैक्टिस करते जा रहे हो। जिस चीज़ में आपको प्रॉब्लम आ रही है आप क्वेश्चन कर सकते हो अपने ट्रेनर से, जहाँ भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो। ऑल द बेस्ट फॉर दैट। नहीं तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं 7355212227 पे। आप हमें मैसेज करके कोई भी आप प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। वी आर ऑलवेज हेयर टू हेल्प यू। आज का हमारा जो ऐसे रहने वाला है वो रहने वाला है जी टास्क 2 में डिस्कशन ओपिनियन। अकेडमिक ट्रेनिंग एंड जनरल ट्रेनिंग के लिए दोनों के लिए सेम होगा। अब बेसिकली एक चीज़ मैं सबसे ज़्यादा बोलता होता हूँ, मान लो अगर एक ऐसे को 20 बच्चों को दिया जाए, क्या सबका आंसर सेम होगा? तो आंसर इज ऑब्वियस नहीं, ऐसा नहीं होगा जी। फिर आयल्स कैसे मार्क करता है जी भी इसको 5 बैंड देने हैं, इसको 6 बैंड देने हैं, इसको 7 बैंड देने हैं। सो ये एक शीट है जिसको आप पॉज करके देख सकते हो। टास्क 1 एंड टास्क 2 है, फिर किस चीज़ के ऊपर आपकी मार्किंग होती है और उस मार्किंग में आप डेप्थ में क्या देखा जाता है। तो अगर कुछ सीखने को मिले तो इट इज़ ऑलवेज गुड टू लर्न। एंड अगर हम 5.5 बैंड पे हैं तो हमें पता लग जाएगा अभी ये चीज़ हम बढ़ा लें तो हम 6 बैंड पे जा सकते हैं। 6.5 से अगर 7 पे जाना है, सबसे बड़ी ट्रबल आती है जो जनरल ट्रेनिंग वालों को आती है वो यही है। 6.5 दे हैव टू गो टू 7 बैंड्स। सो व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट गो विद दिस शीट। आप यहाँ पे देखो किस चीज़ में प्रॉब्लम है। आप हमें व्हाट्सएप करके अपनी राइटिंग भेज भी सकते हो। वी कैन इवेलुएट अगर टाइम जैसे भी है आप लेके उसमें वी कैन इवेलुएट भी। इस चीज़ पे आप काम करेंगे तो डेफिनेटली स्कोर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक लैंग्वेज का टेस्ट है, आपने उस चीज़ पे ध्यान देना है। आज की जो बारी है ना वो है जी आपके ऐसे हैं जी जिसे हम बोलते हैं डिस्कशन एंड ओपिनियन एसेज। दो साइडें हैं जी, डिस्कस करो और ओपिनियन दो, बस देसी भाषा में यही बोला जाएगा जी। ये कुछ एसेज हैं जो 20 के आसपास होंगे, पॉज करके आप देख सकते हैं। वेरी गुड एसेज, इनकी प्रैक्टिस कर लो। 6 से कम तो आएंगे नहीं जी बिल्कुल भी आपके। एंड इफ यू वांट स्पेसिफिक क्लासेस भी आप 6.5 टू यू हैव टू गो टू 7 bands एंड यू हैव टू यूज द वोकेबुलरी एंड एवरीथिंग। contact us at the given number. We can surely help you for that at a very nominal cost, right? Okay जी, अब ज़्यादा टाइम नहीं हम लगाते, सीधा लेक्चर के ऊपर आते हैं। बेसिकली आज ना एक सिंपल सा मैंने ऐसे उठाया है जिसमें वो बोल रहा है व्हाट यू नीड टू डू इज जब भी आपके पास आइल्स ऐसे देगी तो आपको क्या करना है, एक पेंसिल हाथ में पकड़ लेनी है जी। जितने भी आइल्स ने वर्ड दिए ना सबसे पहले आप ना उनको मार्क कर लिया करो। जैसे वो बोल रहा है सम पीपल थिंक टीनेज ईयर्स हैप्पीएस्ट ईयर्स ऑफ लाइफ, मोस्ट पीपल लाइव्स, अडल्ट थिंक अडल्ट लाइफ ब्रिंग मोर हैप्पीनेस। अब इन सबको ना आप क्या करेंगे, इन सब की सिनोनिम्स की प्रैक्टिस करेंगे। एक वेबसाइट है दैट इज कॉल्ड मेरियम वेबस्टर, ये एक डिक्शनरी है, बहुत काम आने वाली है आपके। सिंपल वर्ड लिखोगे आपको सिनोनिम्स भी मिल जाएंगे, उसमें एंटोनिम्स भी मिल जाएंगे। ऐप है फोन के ऊपर, आप कर सकते हो। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस एसे। सिंपल सी भाषा में उसने हमें बोल दिया है, कहता है सम पीपल थिंक दैट टीनेज ईयर्स आर द हैप्पीएस्ट टाइम ऑफ मोस्ट पीपल लाइफ। टीन एज जो ईयर हैं वो सबसे ज्यादा खुशी देने वाले हैं एक इंसान की लाइफ के। टीन एज कौन से होते हैं, जिन ईयर्स के पीछे टीन लगता है। 13 से लेके 19 तक टीन होते हैं। छोटा बच्चा इन्फैंट, थोड़ा बड़ा टॉडलर, थोड़ा बड़ा हो गया जी चाइल्ड भी आप उसे बोल सकते हो, थोड़ा बड़ा हो गया आप बोल सकते हो अडोलेसेंट या डोलेसेंस। उसके बाद एज के बाद आती है जी आपकी टीन एज एंड जुवेनाइल, फिर यंग एज, फिर उसके बाद यंग अडल्ट्स। अब ये चीजें आप यूज कर सकते हो एज को बताने के लिए, राइट। जब भी आपके पास ये ऐसे आएगा, आइल्स का क्वेश्चन आपने देखना है, डिस्कस बोथ साइड्स एंड गिव योर ओपिनियन। आपने ए साइड भी डिस्कस करनी है, आपने बी साइड भी डिस्कस करनी है। सबसे पहले जब ऐसे आए 3 मिनट लीजिए, प्लानिंग कर लीजिए, क्योंकि प्लानिंग के बगैर जाओगे तो कहीं ना कहीं ट्रबल में आप फंस सकते हो। क्योंकि आजकल अब क्या हो गया है, आप सिर्फ ब्लैक पेन से लिखोगे। पहले क्या था, पेंसिल से लिख लेते थे, मिटा लेते थे। अब क्या है, जितने कम एरर करोगे उतना ज़्यादा बेटर है। सो to commit with the less errors you need to redefine your writing and write good as possible. ए साइड है जी, कहता टीन एज लाइफ सबसे ज्यादा बढ़िया है जी। बी साइड है वो बोल रहा है अडल्ट लाइफ बहुत खुशी लेके आता है, चाहे बहुत ज्यादा जिम्मेवारियां भी आती हैं। फिर उसने क्वेश्चन पूछ लिया है बोथ साइड डिस्कस करो, ए साइड टीनेज भी डिस्कस करो, अडल्टहुड को भी डिस्कस करो एंड गिव योर ओपिनियन, अपना ओपिनियन दे दो।
तो यहाँ पे हम सी साइड आपका ओपिनियन मार्क कर लेते हैं। अब टास्क अचीवमेंट में उसने 3 चीज़ें पूछ ली हैं इतनी, फिर वो वहाँ पे लिखता है, इसमें यहाँ पे मैंने टाइप नहीं किया हो लेकिन वहाँ पे लिखता है भी आपको 250 वर्ड्स लिखने हैं। सो कोशिश करो 250 से 280 वर्ड्स तक लिखेंगे। अब आते हैं जी प्लानिंग स्टेज में। कहता है टीन एज, अपने आप को क्वेश्चन करो, टीन एज लाइफ क्यों बेटर है। तो सबसे बड़ी चीज यही होती है, आप सब लोगों के दिमाग में एक चीज आई है, यस दैट इज स्ट्रेस कम है जी। कोई टेंशन नहीं है, कोई पैसे की टेंशन नहीं, कोई कपड़ों की टेंशन नहीं, कोई लाइक फैसला लेने की टेंशन नहीं। तो सबसे बड़ी बात है जी फ्यूअर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नो जॉब, एक तो जॉब पे नहीं जाना, और मेजर फाइनेंशियल बर्डन, कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं है, एवरीथिंग इज टेकन अप बाय द पेरेंट्स, पेरेंट्स ही सारा कुछ करते हैं। दूसरी चीज बेनिफिट ये है, कहता है टीन एज में ना हमारे पास टाइम बहुत फ्री होता है। अब टाइम फ्री होने का मतलब क्या है, आप पढ़ाई पे ध्यान दे सकते हो, फोकस ऑन योर स्टडीज, हॉबीज पे ध्यान सकते हो, आपको गिटार बजाना है, आपको फुटबॉल खेलना है, आपको सॉकर खेलना है, आपको लाइक यू कैन से बास्केटबॉल खेलना है, बैडमिंटन खेलना है, आप कुछ भी करना चाहते हो आप हॉबीज कर सकते हो। एंड प्लस सोशल लाइफ, आपको याद होंगे वो दिन आपके जो अच्छे वाले थे भी, आप स्कूल से आते थे, बैग फेंका, खेलने चले गए, बट यू कांट डू इट राइट नाउ। जो अडल्ट हैं, जो मेरी तरह लाइक जॉब कर रहे हैं या कहीं पे भी लाइक कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, दे फील दैट भी वो सोशल लाइफ को मिस करते हैं। सो टीन एज लाइफ इसलिए हम लोग कहते हैं भी बेटर है। जब भी ये ऐसे आ जाए तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखो, एक चीज की तरफ जाओ, ऑलवेज राइट द पॉजिटिव साइड्स ऑफ द थिंग्स। अब वो बोल रहा है इमोशनल हाइज होते हैं, कहता है इंटेंसिव एक्सपीरियंस होता है, स्ट्रॉन्गर फ्रेंडशिप होती है, आपको लगता है हमारे दोस्त ही सब कुछ हैं, ऐसा है। तो टीन एज में ये थोड़ा सा होता है। फिर सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी है, जितने आप यंग होते हो ना आप उतने ऑप्टिमिस्टिक होते हो या ऑप्टिमिज्म में रहते हो, पॉजिटिव रहते हो, आशावादी रहते हो, हम ये भी कर सकते हैं, मैं ये भी कर सकता हूँ। छोटे बच्चे को किसी को पूछोगे ना तू क्या बनना चाहता है, पायलट, एस्ट्रोनॉट, वो उसके दिमाग में बहुत सारी ऑप्टिमिज्म है, ये कर सकते हैं। एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल गाइस, एवरीथिंग इज पॉसिबल, याद रखना प्लीज। फ्यूचर एंड एक्सप्लोरिंग आइडेंटिटीज, आप कुछ भी बनना चाहो, कुछ भी करना चाहो, आप ये लिख सकते हो। इतने पॉइंट्स डिस्कस करने के बाद ना यू हैव टू मैनेज भी, आप बी साइड पे जाओ और उसके पॉइंट्स डिस्कस करते हैं जी भी अडल्टहुड लाइफ क्यों बेटर है। अब कई लोग होंगे जो 18 से प्लस हो गए हैं एंड जो कनाडा में बैठे हैं स्पेशली, वो तो लाइक पीआर के लिए ढूंढ रहे हैं, तो अडल्टहुड उनको बेटर लगती है। क्यों बेटर लगती है, ग्रेटर इंडिपेंडेंस, कहता है अबिलिटी टू मेक लाइफ डिसीजंस एंड लिव फ्रीली, अपने डिसीजंस खुद लूंगा मैं, यहां घूमने जाना है, ये खर्चना है, ये खाना है, ये पीना है, ये गाड़ी लेनी, वॉट एवर इट इज, आपके डिसीजंस अपने हैं और आप आज़ादी से जी सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। अभी आप अकेले नहीं जा सकते, माइनर हो, आप नहीं ड्रिंक नहीं कर सकते फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ भी रिक्रिएशनल नहीं कर सकते, बट वेन यू गेट अडल्टहुड आप कुछ भी कर सकते हो। देन फुलफिलमेंट थ्रू अचीवमेंट, आपने कुछ करियर गोल्स रखे थे वो आपने अचीव कर लिए। पर्सनल माइलस्टोन्स है, मेरे को जी अगले साल ना यहाँ पे इतने करने इतनी मैं लूंगा, क्या बोलते हैं उसे, प्रोग्रेस करूंगा जॉब में, या मेरे को थोड़ा प्रमोशन मिलेगा, मेरे गोल्स हैं, मैंने ये करना है, तो आप ये चीज़ें अडल्टहुड में कर सकते हो। डीपर रिलेशनशिप, जैसे जैसे बंदा मेच्योर हो गया वैसे वैसे उसकी इमोशनल मेच्योरिटी बिल्कुल ठीक हो जाती है, लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप हो जाती है, आपके दोस्त ऐसे नहीं रहते इससे मिल लिया आज उससे मिल लिया और आपने उसको छोड़ दिया इसको छोड़ दिया। यू हैव अ सेट ऑफ फ्रेंड्स, आपका फ्रेंड सर्कल छोटा हो जाएगा लेकिन बहुत डीप मीनिंग वाले फ्रेंडशिप्स होंगे। रोमांटिक पार्टनर्स, यस शादी होती है बंदे की अडल्टहुड में एंड दैट इज लाइक अ ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑफ लाइफ, राइट। एंड फैमिली बॉन्ड्स, फैमिली के साथ बॉन्डिंग आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, आप पेरेंट्स का ख्याल रखना शुरू कर देते हो, अपनी जितनी भी फैमिली मेंबर्स हैं उसका ध्यान रखना शुरू कर देते हो। फिर उसके बाद पर्पस एंड स्टेबिलिटी आ गए, वैसे ऊपर डिस्कस किया ही था हमने। सेटिस्फैक्शन फ्रॉम कंट्रीब्यूटिंग टू फैमिली सोसाइटी, आपका दिल करता है मैं लाइक पर्सनल ग्रोथ या इन सब के लिए कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत करूं। अब ये तो था जी आपका बी साइड अडल्टहुड। अब उसने ना मेरे को 3 क्वेश्चंस पूछे थे, कहता था 3 चीजें डिस्कस करो। ए साइड कर ली मैंने जी, बी साइड डिस्कस करो, वो भी पॉइंट्स लिख लिए, सी साइड था मेरा अपना ओपिनियन, मेरा ओपिनियन क्या रहेगा। जब भी आप ओपिनियन पे आएंगे ना 2 तरीके से ओपिनियन लिखा जा सकता है जी। एक तो होता है बायस ओपिनियन, बायस ओपिनियन का मतलब है जी वन साइडेड, या तो ए साइड की तरफ चले जाओ बिल्कुल ठीक है, या बी साइड की तरफ चले जाओ, बोल दो जी अडल्टहुड ही ठीक है, सब कुछ ठीक है, या टीनेज है या ये। दूसरा ओपिनियन होता है उसको हम बोलते हैं जी न्यूट्रल अप्रोच। न्यूट्रल अप्रोच का मतलब होता है, जैसे आपने सुना होगा बहुत सारे यूट्यूब पे भी या कोई भी आपको पढ़ाता है वहां पे सुना होगा पार्शल जाना है। पार्शल का मतलब है ना इधर का ना उधर का, हाँ ऐसा है जी ठीक है, अडल्टहुड भी ठीक है, टीनेज भी बेटर है, बट डिपेंड करता है बंदे के पर्सपेक्टिव के ऊपर, वो लाइफ को कैसे लेके चलता है, दोनों में मजा है। सो दिस थिंग इज कॉल्ड न्यूट्रल ओपिनियन। एंड आयल्स ने आपका ओपिनियन नहीं चेक करना, आयल्स आपके ओपिनियन के साथ जो आप एक्सप्लेनेशन एंड जो सपोर्ट देंगे
उसके लिए आइल्स चेक कर रहा है। आफ्टर यू आर डन विद द डिस्कशन, टीन एज लाइफ और एडल्ट लाइफ क्या है, जब आपने ये डिस्कस कर लिया है, इसी तरह से अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं, लाइक कुछ और एसेज हैं, जैसे ये 20 एसे की लिस्ट मैंने अभी दिखाई थी, इसमें मेरा जो फेवरेट है, जैसे मैं देखूं थोड़ा सा, यस ये वाला बहुत अच्छा है। सम पीपल फील, जहां पे वो बोल रहा है भी आपको एक पनिशमेंट होनी चाहिए। सम पीपल फील दैट देयर शुड बी अ फिक्स्ड पनिशमेंट फॉर ईच टाइप ऑफ क्राइम, एक ही पनिशमेंट होनी चाहिए। या अदर्स फील सर्कमस्टांसेस ऑफ एन ऑफेंस शुड बी टेकन इनटू अकाउंट व्हेन डिसाइडिंग अ पनिशमेंट, या बंदे को ये देखना चाहिए सजा देने से पहले जज को या किसी को भी, इसने किस वजह से क्राइम किया है या कितने डेप्थ का क्राइम किया है, उस हिसाब से सजा देनी चाहिए। सो वॉट यू नीड टू डू इज, जब भी आपके पास ऐसे आए, बहुत ईजी ऐसे हैं, आपने सबसे पहले आराम से बैठ के इसको देखना है, 2 पार्ट्स में बांट दो, फिर अपना ओपिनियन दे दो। ये देखो ये कैसे है। सम पीपल फील दैट द कॉस्ट ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन इज टू हाई। स्पेस एक्सप्लोरेशन का मतलब है ये जो रॉकेट्स वगैरह फिर ऊपर छोड़ते हैं, जैसे अभी हमने मंगलयान भी छोड़ा है, फिर हमने मून पे भी लैंडिंग की है। कहता है इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। कई लोग कहते हैं यार इस फालतू काम है, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, और धरती के ऊपर जो लोग प्रॉब्लम है, पॉवर्टी है, या जो प्रॉब्लम्स एड्रेस करने वाली हैं, उसमें आप आके वहाँ पे पैसा खर्चो। सो दोनों साइडें डिस्कस करो, अपना ओपिनियन दो। आप इसको देखोगे तो आप यू विल लाइक इट। एक ये जैसे एक ऐसे एक और देख लेते हैं। कहता है इंटरनेट डाउनलोडिंग आर हैविंग ए नेगेटिव इफेक्ट ऑन द म्यूजिक इंडस्ट्री। जब आप छोटे थे, दिल से पूछ के बताना गाने कहाँ से डाउनलोड किए हैं। डीजे पंजाब, songs.pk, यहाँ से हम डाउनलोड करते थे। ये इलीगल एंड पायरेटेड वेबसाइट्स थी। अब क्या हो गया जी, अब तो आपके पास वो भी आ गए हैं, स्पॉटिफाई या सब कुछ आ गया, यू कैन लाइक लिसन टू ईच एंड एवरीथिंग। बट उस टाइम आप गाने ऐसे डाउनलोड करते थे। कई लोगों का मानना है ये इलीगल बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, कई लोग कहते हैं इसका कोई इंपैक्ट नहीं है। दोनों साइड डिस्कस करो और अपना ओपिनियन दो। सो दीज आर द एसेज जो आप पढ़ के और इसे लिख सकते हो। दोबारा मैं आपको लेक्चर पे लेके आ रहा हूँ। अब हमने बात कर ली है जी, टीनेज की भी बात कर लिया हमने, अडल्टहुड की भी बात कर लिया हमने, ओपिनियन भी अपना डिस्कस कर लिया। अब इसको एसे को पैराग्राफिंग में लिखना है, मतलब कोहेरेंस एंड कोहीजन पे हम काम कर रहे हैं, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी पे हम काम करेंगे। कहता 250 से 280 वर्ड्स की आस्किंग है जी, इतना लिखो। आइल्स ने 250 से नीचे के स्कोरिंग का बोला हुआ है भी, इससे कम मत लिखो, लेकिन आइल्स ने ऊपर वाली लिमिट नहीं दी। बट हम क्या करेंगे, 250 टू 280 इज वेरी गुड लिमिट, इतने के बीच बीच में ही प्रैक्टिस करेंगे इसे लिखने की। 40 मिनट्स में आपको ऐसे करना है, एंड ये कभी गलती नहीं करनी भी, आप टास्क 1 छोड़ के टास्क 2 पहले करेंगे। आप हमेशा लाइफ में याद रखें, टास्क 1 ही पहले करेंगे, टास्क 2 बाद में करेंगे, राइट। 3 मिनट की प्लानिंग है जो अभी हम करके हटे हैं। कुछ आइडियाज, कभी हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जी, आइडियाज नहीं आ रहे, क्या करें, तो क्या किया करो, इंडिविजुअल के बारे में सोचा करो, सोसाइटी के बारे में सोचा करो, गवर्नमेंट के बारे में सोचा करो, या सोचा करो इन्वायरमेंट के बारे में। कुछ ना कुछ आपको आइडियाज तो जरूर मिल जाएंगे। अब क्या है जी, उसके बाद आगे आ गए हैं 3 मिनट्स आपने प्लानिंग करनी है। 30 मिनट्स में आपने ये लिख के दिखाना है ऐसे को। कोशिश करो हैंड राइटिंग आपकी इतनी अच्छी हो भी, आप 30 मिनट्स में लिख लो। अगर आप सीडीएल्स दे रहे हो तो टाइपिंग आपकी इतनी अच्छी हो। फिर उसके बाद 3 मिनट्स लेंगे हम प्रूफ रीड करने के लिए। प्रूफ रीड का मतलब क्या होता है, वॉट एवर यू हैव रिटन आप उसे रीड कीजिए, और उसके बाद उसमें गलतियां निकाल लीजिए और लिखिए भी हमने ये गलतियां की हैं, हम इसको सुधार लेंगे आगे। कोशिश करो इस पैराग्राफ को आप 4 पैराग्राफ स्ट्रक्चर बनाओगे, आपका कोहेरेंस बिल्कुल अच्छा हो जाएगा जी। क्या रहेंगे 4 पैराग्राफ्स, इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इंट्रोडक्शन में 2 से 3 सेंटेंस लिखेंगे, रीफ्रेज करेंगे। रीफ्रेज क्या होता है जी, व्हाट इज रीफ्रेज, कहता है ये जो स्टेटमेंट आइल्स ने थीसिस दी है ना, इसको बोला जाता है जी थीसिस। आपने इसको अपनी लैंग्वेज में लिख के दिखाना है, इसको बोला जाता है जी रीफ्रेज। फिर उसके बाद रीफ्रेज करने के बाद वो बोल रहा है नेक्स्ट क्या चीज है, कहता है व्हाट दिस एसे इज अबाउट, इस एसे में क्या पढ़ने को मिलेगा। मतलब आप अपने लिए ऐसे नहीं लिख रहे, आप थर्ड पार्टी के लिए लिख रहे हो। आपने ये बताना है भी इस ऐसे में क्या पढ़ने को मिलेगा, जैसे दिस ऐसे इज एन अटेम्प्ट टू एड्रेस बोथ पर्सपेक्टिव्स, दोनों साइड डिस्कस होंगी, एंड सजेस्ट, जो भी आपका ओपिनियन होगा आप उसके बारे में लिख दोगे। इस चीज को खत्म करना है जी आपने 40 टू 60 वर्ड्स में। दैट इज वेरी इजी, आराम से कर लोगे। ये दिमाग में मत रखना भी 250 वर्ड लिखने बहुत ज्यादा है। कोशिश करो छोटे छोटे पैराग्राफ्स को ऐसे बनाओ, जैसे ये सिर्फ 40 से 60 वर्ड लिखने, इस पे फोकस करोगे अच्छा होगा, आधा बैंड बढ़ जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, लोगों का होता है, दिस इज व्हाट वी टीच इन आवर ऑनलाइन क्लासेस भी। इस तरह से आप टैक्टिक्स से चल सकते हो। यू हैव टू सेटिस्फाई द मार्किंग क्राइटेरिया, दैट इज ऑल। आपको ऐसे ये नहीं है भी पीएचडी के लिए लिखना है, आपको वो सेटिस्फाई करना है जो वहां पे रिक्वायरमेंट है। फिर उसके बाद बॉडी पैराग्राफ 1 आएगा जी, उसमें आप सिर्फ ए साइड लिखोगे, 4 से 5 आइडियाज आपने डेवलप करने हैं उसमें, 50 से 70 वर्ड्स लिख लो, बहुत है। बॉडी पैराग्राफ 2 बी साइड डिस्कस करेंगे, 4 से 5 आइडियाज, 50 से 70 वर्ड लिख लोगे, ये भी है। अब इनमें कोशिश करो, एक चीज मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे,
कोशिश करो 2 से 3 लिंकर्स की प्रैक्टिस करो। अब लिंकर्स होते हैं फर्स्टली, सेकेंडली, थर्ड, ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन है। आप क्या कर सकते हो, जस्ट गो टू गूगल, वहां पे लिखो इम्प्रोवाइज माई लिंकर्स। अब उसका मतलब क्या होता है, आपका कोई लिंकर है, जैसे आपने लिखा है फर्स्टली, तो आप वहां पे लिखोगे ना इम्प्रोवाइज माई लिंकर, तो वहां पे वो अच्छा लिख देगा, फर्स्ट एंड फोरमोस्ट लिख देगा। सो ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, ये आप कर सकते हैं, राइट। ओके, लिंकर्स को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज कीजिए। फिर उसके बाद मैं एक चीज़ बताना चाहता हूं, आप ना बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं कई लोग भी, एग्जाम्पल डालनी चाहिए कि नहीं डालनी चाहिए। बिल्कुल डालनी चाहिए, लेकिन एग्जाम्पल डालने का तरीका क्या है वो अलग लेक्चर में है, आप अगर यूट्यूब पे देखोगे तो आपको मिल जाएगा। एग्जाम्पल कैसे डलती है, एक होती है बोगस एग्जाम्पल, वो कैसे डलती है, ठीक है जी। फिर एक होती है बायस एग्जाम्पल, या फिर एक होती है जनरल एग्जाम्पल। आप कौन सी डालेंगे वो आपको दूसरी वीडियो में मिल जाएगा, यू कैन गो थ्रू इट। आप किसी भी पैराग्राफ में एग्जाम्पल डाल सकते हो, पैराग्राफ 1 में भी, पैराग्राफ 2 में भी। नाउ वी कम टू द राइटिंग पार्ट। राइटिंग पार्ट में वो क्या बोलता है, जो उसने इंट्रोडक्शन में मेरे को बोला था, कहता रीफ्रेज करके दिखाओ जी, मेरे को रीफ्रेज करना है। तो मैं क्या करता हूं, मैं ऊपर से ना उसको नीचे ले ही आता हूं, ताकि आपको थोड़ा सा आसानी रहे कैसे करना है। आपको ये कॉपी कर लेना है सेंटेंस। आप एक काम करो, इसको नीचे ले जाते हैं अभी। यहां पे ना इस सेंटेंस को ऐसे लिख लिया मैंने। अब आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरह से पढ़ लो पॉज करके। फिर अपने आप को, जो भी आप मदर टंग बोलते हो, पंजाबी, हिंदी, वट एवर लैंग्वेज यू यूज, वट यू नीड टू डू इज, इसको हम कर रहे हैं जी अब डिलीट। अपने आप को ना सेटिस्फाई करो, अपने आप को रिपीट करो पंजाबी में क्या था क्या था। जब आप लिखने जाओगे ना, दिस इज व्हाट प्रैक्टिस यू नीड। आप क्या करोगे, इसको अपनी लैंग्वेज में, मतलब इंग्लिश लिखेंगे, इंग्लिश में मतलब सेम रहे, लेकिन लैंग्वेज आपकी अपनी हो। व्हाट इज, दिस इज व्हाट आई हैव रिटन। अब उसने बोला था मेरे को, मैं उसको भी ले आता हूं, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। कहता सम पीपल थिंक, कुछ लोगों का मानना है, तो मैंने लिखा है ए साइजेबल प्रोपोर्शन ऑफ मासेस बिलीव। सम पीपल थिंक ए साइजेबल प्रोपोर्शन ऑफ मासेस बिलीव that juvenile or childhood years are the greatest time of one's life। टीनेज को मैंने थोड़ा सा ऐसे लिख लिया, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना, लाइफ इज ब्यूटीफुल, लाइफ इज दैट, फलाना, नो, सब बकवास है। गो, जो आपने ऐसे लिखना, आप डिजर्टेशन नहीं लिख रहे प्लीज। डिजर्टेशन अलग होती है, ऐसे अलग होता है, यू आर राइटिंग एन ऐसे। फिर वो बोलता है अदर्स थिंक दैट लाइफ ब्रिंग वट एवर इट इज, वाइल अदर स्टेट दैट सीनियर ईयर्स और एडल्टहुड एज इज बेटर इन स्पाइट, इस पे आप लिख सकते हो डिस्पाइट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज इट ब्रिंग्स। फिर ये लाइन लिख ली आपने। उसके बाद वो बोल रहा है जी, आगे क्या कहता है, दिस ऐसे, इस ऐसे में क्या पढ़ने को मिलेगा, ये ना, अच्छा कॉमन सी लाइन है, हर जगह ये फिट हो जानी है। This essay is an attempt to address both perspectives and why teenage is better of both। Teenage life better क्यों है? So, okay, why teenage is better of both, दोनों में से teenage life better क्यों है, इसलिए आप ये चीज लिखोगे। मेरा हिसाब से टीनेज ज्यादा बेटर है, इसलिए मैं जा रहा हूं। आप अपना ओपिनियन ले भी लिख सकते हो, एडल्टहुड बेटर है, आप ये भी लिख सकते हो भी। लाइफ में बंदे की सोच के ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन द पर्सपेक्टिव ऑफ द पर्सन, हाउ ही टेक्स अपॉन लाइफ। फिर आप लिख सकते हो दोनों ईयर्स बेटर है। फिर वो बोलता है जी फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट, स्टार्ट करेंगे आप फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट, पहला कोई भी उठा लो, फ्यूअर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो आप लिखोगे फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट फ्यूअर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, कॉमा डाल के उसे अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दोगे कैसे। सारा खर्चा पेरेंट्स ने करना है जी, सब कुछ, लाइक डिसीजन से लेके कुछ भी खरीदना हो तो ये पेरेंट्स ने करना है। दूसरा लिंकर आपने डाला सेकेंडली, फुल स्टॉप, अगेन सेम वही रूटीन है आपकी। पॉइंट लिखो, पॉइंट को एक्सप्लेन करो, पॉइंट लिखो, पॉइंट को एक्सप्लेन करो। इन एडिशन लिख के यहाँ पे 2 या 3 या 4 जितने भी आप पॉइंट्स एक्सप्लेन कर सके हो आप कर सकते हो। 60 to 80 वर्ड्स हैं, 5 to 6 सेंटेंसेस लिख के इसे खत्म करेंगे। एक पैराग्राफ ए साइड का मैंने जब खत्म कर लिया, मैं लिखूंगा ऑन कॉन्ट्ररी। कोई एक्स्ट्रा वर्ड, कोई भारी वर्ड मत यूज किया करो प्लीज, सिंपल रखा करो। आयल्स वहां पे भारी वर्ड नहीं देख रही, वो देख रही है आपकी एक्सप्लेनेशन पे काम करो। एंड दैट कैन बी डन। आप ऑनलाइन क्लासेस के बारे में पता कर सकते हो, वी हैव अ वेरी डेडिकेटेड टीम जो इस चीज़ पे आपके काम करेगी। ऑन कॉन्ट्ररी लिख के आप पॉइंट एक्सप्लेन करो भी, नेगेटिव पॉइंट क्या है, अडल्टहुड के क्या बेनिफिट्स हैं, अडल्टहुड क्यों लोग प्रेफर करते हैं। नेगेटिव पॉइंट कोई नहीं लिखना, आई लाइक हैड अ वर्ड स्लिप ऑफ माउथ। आप ये लिखोगे अडल्टहुड क्यों बेटर है, फिर आप फर्दर डालोगे अडल्टहुड क्यों बेटर है, फिर लास्ट में लिखोगे अडल्टहुड क्यों बेटर है, जो हमने ये पॉइंट्स डिस्कस किए थे ये वाले। ये खत्म करने के बाद सिमिलर, अच्छा ऐसे के ना जो पैराग्राफ्स है ना वो बराबर से रखा करो। अगर जितने की लेंथ इसकी है ना उतनी लेंथ इतनी की रखा करो।
नहीं बन रही, एक पैराग्राफ और बना लो। कहीं आइल्स में नहीं लिखा आप 3 पैराग्राफ बनाओ, 4 पैराग्राफ बनाओ, इट इज़ अप टू यू, आपको दिखाना अच्छा है थोड़ा सा। लास्ट में हमने यही सीखा था जी, जो इसमें हम अपना ओपिनियन भी देंगे, तो हमने लिखा है टू कंक्लूड एंड इन माई ओपिनियन teenage is the best of all as there is always less worries about finances and one is loved more without any of the judgment। लोग आपको ज़्यादा प्यार करते हैं, कोई आपकी जजमेंट नहीं करता। आपके पास जॉब है नहीं है, सिंगल हो, एज ज़्यादा हो गई है, शादी नहीं हुई, वट एवर इट इज़, आपको कोई जज नहीं करता, इसलिए ज़्यादा बेटर है। ऑल्सो the time that one has in their hand to spend upon themselves or socializing with friend is way better in case of teenagers। हमारे पास टाइम ही टाइम होता है जी सोशलाइज करने का, कुछ भी करने का, तो ये चीज़ आपने इस तरह से लिखनी है। नाउ दिस वाज एन एसे जो कि हम डिस्कस करके अभी हटे हैं डिस्कशन एंड ओपिनियन के। अब ना थोड़े से ऐसे के ना मैंने सैंपल्स आपके लिए रेडी किए हुए हैं, पॉज करो, आराम से देखो आइडियाज कैसे डिस्कस किए गए हैं, उनको इलेबरेट कैसे किया गया है, सिंपल रखा गया, कोई मुश्किल वर्ड नहीं, कोई भारी वर्ड नहीं सीखना। 5, 5.5, 6, 6.5, 7 बैंड तक आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप पॉइंट जो है उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया करो। ये कुछ और सैंपल्स हैं, ये भी पॉज करके देख लो। ये पहले वाला सॉरी सैंपल अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो ये था, अभी ड्रिलिंग बहुत हो रही है, तेल ही तेल निकाल रहे हैं, सऊदी में तेल निकल रहा है, वहां से तेल निकल रहा है, तो इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट्स हैं, वो ऐसे है। दूसरा ऐसे जो आपके सामने है वो है, कहता है जेंडर इक्वालिटी ना हासिल हो गई है। आपने जेंडर इक्वालिटी देखा होगा, आप लोग जहाँ पे भी जॉब वगैरह कर रहे हो वहाँ पे रिस्पेक्ट अब बराबर हो गई है, मेल्स एंड फीमेल्स की, वेजेस भी सेम है। लेकिन कई लोग अभी भी कहते हैं नहीं यार, जैसे स्पेसिफिकली ना एक एग्जांपल मैं आपके साथ सेट करना चाहता हूँ राजस्थान की। राजस्थान में अभी भी बहुत सारे गांव हैं जहाँ पे जेंडर इक्वालिटी नहीं है, राइट। सो उसी के ऊपर ये वाला ऐसे है। एक ये मेरा फेवरेट ऐसे ये वाला है, ग्राफिटी। ग्राफिटी होता है जो दीवारों के ऊपर डिज़ाइन करते हैं। आपने शायद सबवे सर्फर गेम खेली होगी, सबवे सर्फर पे ना वो स्टार्टिंग में वो पेंट कर रहा होता है ट्रेन के ऊपर। सिमिलरली दैट गवर्नमेंट को कहते हैं, कई लोग कहते हैं अलाउ कर देना चाहिए लोग कहीं पे पेंट करें, और कुछ लोग कहते हैं नहीं ये बैन होना चाहिए। तो वो क्यों बैन होना चाहिए, क्यों अलाउड होना चाहिए, इस ऐसे में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। यू कैन ऑलवेज गो एंड रीड इट, पॉज करके देख लो। उसके बाद माई फेवरेट वेबसाइट इज़ writing9.com। बहुत सारे ऐसेज हैं जी इसमें, जो लाइक व्हाट यू कैन डू इज़ आप लर्न कर सकते हो। कुछ भी हैं क्या कहते हैं, लेटेस्ट टॉपिक्स भी होंगे जो ऐसे पेपर में भी आए हैं, वो भी होंगे। व्हाट यू डू नीड टू डू इज़, आप जब इसके आंसर्स पे क्लिक करोगे ना, बेस्ट पार्ट क्या है, ये ना हर तरह के बैंड बता देगा। 6 बैंड में लिखा, 5 बैंड में लिखा, 7 बैंड में लिखा। सो अकॉर्डिंग टू योर नीड गो, क्लिक करो और इस पर आप क्लिक मतलब अपने आप रीड कर सकते हो जो भी आपका दिल करे रीड करने को। अगेन मैं एक चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, आप कमेंट ज़रूर किया करो, मेरे को बताया करो व्हाट एल्स यू नीड, क्या चीज़ है, किस चीज़ पे हम डिस्कशन कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे लाइव आना है तो मैं लाइव भी आ सकता हूँ। एंड येस वी आर ऑलवेज अवेलेबल ऑन दिस फ़ोन नंबर। आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए पता कर सकते हैं, चाहे आप कनाडा में हैं चाहे इंडिया में हैं। वी विल फाइंड अ सूटेबल मैच फॉर यू। टाइमिंग का आप डिस्कस कर सकते हैं। एंड मेरी फेवरेट लाइन्स हैं, मैं वही रिपीट करूँगा, वी विल फाइंड अ वे और मेक वन। या तो रास्ता ढूंढ देंगे या रास्ता नया बना देंगे। सो डोंट वरी, ऑल द बेस्ट विद योर प्रैक्टिसेस। तगड़े हो गए, मेहनत करो सब लोग, राइट। कोई प्रॉब्लम होती है, आयल्स कुछ भी नहीं है, कोर्स नहीं बनाओ इसे, मेक इट फन लविंग एक्टिविटी, यू विल गेट थ्रू। ऑल द बेस्ट, थैंक यू गाइस।